ILR का राउट 5 साल रहेगा या 10 साल। आज इसके ऊपर वेस्ट मिनिस्टर के हाउस ऑफ कॉमन्स में डिबेट हुई है, जो कि पिटिशंस के ऊपर डिबेट होनी थी आज 4:30 बजे। उसका क्या रिजल्ट निकला है और इसके आने वाले लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे, जो लोग ऑलरेडी 10 ईयर्स के राउट पे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट है, नए आने वालों के ऊपर 10 ईयर्स का राउट लगेगा या नहीं, आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मई 2025 में यूके गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर इशू किया था। उस व्हाइट पेपर में यह बताया गया था कि काफी सारी मेजर चेंजिंग थी, लेकिन जो मेजर चेंजिंग थी जो कि हम लोगों को अफेक्ट कर रही थी वो ये थी कि जो ILR जो सेटलमेंट का जो राउट है उन लोगों के लिए जो स्किल्ड वर्कर वीजा या वर्क वीजा पे यूके आते थे उनको 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया जाना था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि क्या उन लोगों के ऊपर भी ये रूल लगेगा जो ऑलरेडी इस राउट के ऊपर चल रहे हैं। लाखों की तादाद में ऐसे लोग थे जो केयर वीजा या वर्क वीजा के ऊपर यूके आए थे, उनका जो सेटलमेंट रूट था वो तकरीबन 5 साल के बाद पूरा हो जाना था। 5 साल के बाद उनको PR मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट इस बारे में क्लियर नहीं थी, क्योंकि पार्लियामेंट में बार बार गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या ये रूल जो आप नया बना रहे हैं ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, यानी कि उन लोगों के भी लगेगा जो ऑलरेडी यूके में इस राउट के ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके 1 साल रह गया, किसी को 6 महीने रह गए हैं ILR अप्लाई करने के लिए, तो ये उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम या समझ लें कि ज्यादा शायद होती अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। तो जैसे ही ये व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ तो काफी सारे लोगों ने एक पिटीशन दायर की और उसके ऊपर तकरीबन 2,70,000 लोगों ने साइन किए कि इसके ऊपर हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए कि ये जो है ये ज्यादती है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी टैक्सेस पे कर रहे हैं, 5 साल के राउट पे चल रहे थे और उनका नियरली कंप्लीट होने वाला है, तो ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उनके ऊपर बेशक इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जो कि किसी खास डेट के बाद आते हैं। यूजुअली मैं आपको बता दूं कि यूके के जितने भी रूल्स अनाउंस किए जाते हैं उनमें यही होता है, जो नया लॉ बनता है वो उस डेट के बाद आने वाले लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है, खास तौर पे जो इमिग्रेशन के लॉज होते हैं। लेकिन ये इस किस्म का हो गया था कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी क्लियर नहीं थी, तो इसके ऊपर पिटीशन थी और आज उस पिटीशन के ऊपर बहस हुई है, जिसके क्या नतीजे निकले हैं अब मैं आपके साथ वो शेयर कर। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऐसा फाइनल डिसीजन नहीं था जिसको आप कह दें कि इसकी बुनियाद पे कोई फाइनल डिसीजन लेना था, ऐसा नहीं था। ये एक बहस थी, डिबेट थी जो कि फाइनल डिसीजन को इंपैक्ट कर सकती है। मतलब ये हो कि आज की डिबेट में जो बातें हुई हैं वो फाइनल डिसीजन के ऊपर उसका इफेक्ट जरूर आएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस डिबेट में कौन सी चीजें डिस्कस हुई। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, उसकी रीजन ये क्योंकि इसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होनी थी या इसके ऊपर कोई ये एक सिंपल सी डिस्कशन थी जिसकी कोई आउटकम आना जो है वो मुतवक्के नहीं थी। अच्छा, गवर्नमेंट ने इसके अंदर ये अपना मौका इख्तियार किया कि जो 5 ईयर्स से 10 ईयर्स वाला राउट था वो उसको हम रीअफर्म ही रहने दो, यानी उसको हमने 10 ईयर्स राउट ही लेके आना है। लेकिन उसके ऊपर कंसल्टेशन गवर्नमेंट किसी बॉडी से कर रही है, वो कंसल्टेशन कब होगी, एंड ऑफ द ईयर उन्होंने कहा था मे बी सितंबर तो आ चुका है, मे बी दिसंबर तक इसका हमें फाइनल पता चल जाए कि 5 ईयर का जो राउट है वो 10 ईयर्स होना ही होना है, लेकिन वो किस तरीके से होगा। क्योंकि उसमें एक वर्ड यूज कर रहे हैं, अर्न्ड सेटलमेंट। अर्न्ड सेटलमेंट का मतलब यह है कि वैसे तो इसको वो कह रहे हैं कि हम 10 ईयर्स ही करेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी किसी खास सेक्टर में जॉब्स हैं, जो हेल्थ केयर में जॉब्स कर रहे हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, या जिन्होंने टैक्सेस काफी ज्यादा पे किए हैं, इस तरह का एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम वो कह रहे हैं कि हम डेवलप करेंगे मे बी, और उस पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत 10 साल से आपकी जो ILR है उसको कम करके मे बी किसी की 9 ईयर्स में हो जाए, 10 ईयर 7 ईयर्स में हो जाए, 6 ईयर्स में भी। तो जो लोग अभी करंटली चल रहे हैं 5 ईयर्स के राउट के ऊपर, अभी तक उनकी कोई भी चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हुई, वो 5 ईयर्स राउट पे ही चल रहे हैं। और मुझे आज की जो डिबेट हुई है उसमें क्योंकि ज्यादातर लोग इसी हक में थे कि 5 ईयर्स राउट को 5 ईयर्स ही रखा जाए, 10 ईयर्स ना किया जाए, तो मेरी अपनी ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि अगर इसका इफेक्ट होता है, वो जो फाइनल कंसल्टेशन होगी उस कंसल्टेशन के ऊपर, तो डेफिनेटली 5 ईयर्स का राउट फिर 5 ईयर्स ही रहेगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस राउट के ऊपर है। उन लोगों के लिए ऑब्वियसली ये चेंज हो गई होगा, जो नए लोग आएंगे तो नए लोगों के लिए तो ये 10 ईयर्स का ही जाएगा, और एक अर्न्ड सेटलमेंट का एक जो नया तरीकाकार मुतारफ कराने जा रही है गवर्नमेंट कंसल्टेशन के बाद वो ही चलेगा। लेकिन इस सारी डिस्कशन के बाद एक चीज तो इसमें है कि इसमें बहुत सारी चीजें अनक्लियर हम लोगों को तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट को भी अनक्लियर है। तो मे बी होपफुली एंड ऑफ द ईयर तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि जो लोग पुराने हैं वो भी इस नरगे में आते हैं या सिर्फ नए लोग ही आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज।